बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, मालिक के प्यारों, 2 दिन पहले धाम अपने चलो भाई पर विचार किया। आज हम रूह की यानी रूहानियत पर विचार करेंगे। आज तक हमें यही समझ में नहीं आया कि सही मायने में रूहानियत है क्या। क्या रूहानियत कोई ख्याल है? क्या रूहानियत कोई विचार है? या रूहानियत कोई लफ्ज़ है? हम सभी अपने अपने बुद्धि के अनुसार उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। विचार करें कि हम पता नहीं कितने वर्षों से सत्संग जा रहे हैं। अपने आसपास के हर रविवार को जो सत्संग होते हैं वो सुनते हैं, सेवा करते हैं। जहाँ भी सतगुरु आकर सत्संग फरमाते हैं वो सत्संग भी सुनते हैं, सेवा करते हैं। मगर कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि इन सब के जाने का या इन सब को सुनने का हमें क्या फ़ायदा होगा, या फिर हम इससे अभी तक क्या फ़ायदा पा सके हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जीते जी जब तक हमने उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, या यूँ कह लीजिए वो आप समझाते हैं कि जब तक हमने अपने आप की पहचान नहीं की तो छुटकारा नहीं हो सकता। फिर हम ये कैसे अपने आप ही भाव बना लेते हैं कि सत्संग जाने से, मालिक के दर्शन करने से या और कोई सेवा वगैरह कर लेने से हमारा छुटकारा हो जाएगा, और मन में विचार बनाकर बैठे हुए हैं कि वो हमें छुटा कर लेके चले जाएंगे। इस विषय में हम थोड़ा गौर फरमाएं कि क्या कभी सतगुरु ने हमें ये कहा है कि सेवा करके छुटकारा हो जाएगा? क्या कभी बाबा जी ने हमें ये समझाया है कि हम सत्संग सुनेंगे, ब्लॉग सत्संग सुनेंगे या ब्यास जाके सत्संग सुनेंगे या कहीं और सतगुरु के दर्शन कर लेंगे तो हमारा इस दुनिया से छुटकारा हो जाएगा? क्या उस जो हमारे सतगुरु हैं, उस परमात्मा रूपी सतगुरु ने कभी ये वचन फरमाए हैं? क्या कभी आपने ये कहा है कि सेवा करने से आपका छुटकारा होगा? क्या कभी ये कहा है आपको कि आप सत्संग आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे तो आपका काम पूरा हो गया, आप रूहानियत को प्राप्त होंगे या रूहानियत आपके अंदर जागृत हो जाएगी? कभी नहीं कहा। सतगुरु को केवल एक ही सेवा पसंद है, वो है नाम की कमाई या शब्द की कमाई। हम आम कहावत सुनते हैं, जितने मुंह उतनी बात। हम अनेकों अनेकों सत्संगियों से, अनेकों अनेकों सेवादारों के साथ संपर्क में आते हैं। उनके जीवन का अपना अपना तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। वो अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस के ज़रिए कुछ ना कुछ हमारे सामने रखते हैं। मगर कभी उनसे अगर पूछा जाए कि भाई कभी अंतर में एहसास आया, क्या महसूस हुआ, क्या ये पूरा भरोसा हो गया है कि हमारा दोबारा इस दुनिया में आना या जन्म मरण में आना ख़त्म हो चुका है, कभी ये एहसास हुआ है? सबका एक ही जवाब आता है, बाबा जी करा लेंगे, सतगुरु करा लेंगे। मगर सतगुरु के जवाब क्या है? बाबा जी हमें क्या समझा रहे हैं? भाई करना होगा, खुद करना होगा, अपनी पहचान खुद करनी होगी। आज ही के सत्संग में बाबा जी ने कहा कि भाई जब भी सवाल जवाब होते हैं तो एक ही प्रश्न पूछा जाता है,
दया मेहर कर दीजिए, कुछ दया कर दीजिए, सर पे हाथ रख दीजिए। और आपने जवाब दिया, भाई जो दया दया करनी थी, जो देना था वो हम दे चुके हैं, अब अपने पर दया खुद करनी पड़ेगी। फिर हम कई बार मन में विचार लगाते हैं, जो बाबा जी के साथ रहते हैं या जो बड़े बड़े सत्संग करता है, इनको बहुत ज़्यादा सोझी होगी, ये तो अंतर्मुख होंगे। भाई ठीक है, मुबारक है, परमात्मा की कृपा से, सतगुरु की दया मेहर से उन्हें एक सेवा का मौका मिला है, उन्हें एक सेवा मिली है, जो सतगुरु का मैसेज है उसे आगे पहुंचाया जा सके, आम जनता तक आसान से आसान भाषा, आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाया जा सके। मगर हमारी हालत ऐसी है, हम अपने इंचार्जों को, सत्संगकर्ताओं को ही इतना बड़ा सोच के बैठ जाते हैं कि न जाने उन्होंने तो कहाँ तक की चढ़ाई करी है, कहाँ तक की कमाई करी होगी। भाई कभी पूछ के देख लेना, अंदर मवाद है, जरा सा छू के देखोगे ना, ऐसे फूट के निकलेगी, बदबू साथ में आएगी। बाबा जी को भी हम सुनते आ रहे हैं, हजूर को भी सुनते आ रहे हैं, और हजूर जी भी हमें फरमा रहे हैं, जिसको देना है 7 समुंदर पार भी दे देना है। मगर कभी हमने ये विचार क्यों नहीं किया कि हमारे सामने हम बैठे हैं, ये बातें 7 समुंदर पार देने की कर रहे हैं, हमारे सामने बैठो को क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि हमारी रहनी और हमारी करनी उनसे छुपी नहीं है। भाई किसी के पास ज्ञान अदक हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सोझी है या रूहानियत है। शुरुआत में विनती करी गई कि आज का विचार रूहानियत है, यानी कि रूह की अर्थ है कि रूह का असल क्या है, रूह है क्या, है कौन। पूछ के देखो। कई बार परमात्मा की कृपा से इन सत्संगकर्ताओं के साथ भी बैठने का, समझने का मौका मिला। हालत कहीं नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। जब भी हम उनसे बात करके देखेंगे, वो अपना ज्ञान सामने रख देंगे। वाणियों को तो ऐसे घोल के पिया है जैसे कि दूध के अंदर चीनी मिला के पी ली हो या कोई कॉफ़ी में बना के पी ली हो। भाई वाणियों को जानने से रूहियत नहीं जानी जा सकती, ये पहला ही बात है। बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं, सो जन निर्मल जन आप पछाता। भाई जिनको अपनी पहचान आ गई, उन्हें तो रब की पहचान आ जानी है। मगर हमारी हालत है कि हम उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जिन्होंने ज्ञान इकट्ठा करा। भाई ज्ञानी बूझे कुआं पड़े, पलटू चले ना देख। भाई स्टेज पे बैठ के 4 बातें बना लेने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाता। कोई रूह की गत को नहीं समझ पाता, रूह की अत को नहीं समझ पाता। ये तो दुख के साथ आज ये मैसेज डालना पड़ रहा है कि संगत को अपने सतगुरु के वचनों पे इतना भरोसा नहीं है जितना एक आम इंसान स्टेज पे बैठ के कुछ भी बोल के चला जा रहा है। किताबें पढ़ी, वाणियाँ पढ़ी और उस वाणियों का तर्जमा अपनी अकल के अनुसार लगा दिया। संतों की लिखी वाणी को आम इंसान क्या समझा सकता है जब उसको उन महात्माओं की हस्ती का एहसास नहीं है, उनकी ऊंचाई का एहसास नहीं है, उनकी सोझी नहीं है, उनकी वाणी को कैसे तर्जमा करके समझा सकता है?
बस 5 बातें पकड़ के बैठे हैं, सत्संग, सिमरन, सेवा, बस ये 5 बातों का जिक्र सबके सामने, उसी को तोड़ मरोड़ के। एक बार की बात है कि मैं भी एक बार बाबा जी की दया मेहर से गया, वहाँ सत्संगकर्ता का तैयारी के लिए मैं उनके बीच में उपस्थित हुआ। वहाँ पे एक बीबी ने छोटा सा कुछ सत्संग सुनाया, तो मैं उन प्रीचर साहब का नाम लेना तो सही नहीं समझूंगा। उनके सामने ये बात उन्होंने अपना जब सुना तो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। तो हमारे सामने एक विनती का, हमारे सामने एक बात रखी गई कि आप है ना नाम के बारे, सूरत के बारे, शब्द के बारे और मन के बारे, इन 4 चीज़ों के बारे में बताइए। तो सबने जैसा भी जिनकी बुद्धि काम करती थी उन्होंने सबने बताया। तो उनमें से एक सत्संगकर्ता कहता है मुझे आत्मा के बारे, परमात्मा के बारे, नाम के बारे, शब्द के बारे, मन के बारे, 5 के बारे में पता है। हम भी जिज्ञासु थे, हमने भी सुनने की कोशिश करी कि बताइए। तो आपने जब बताना शुरू करा तो वही किताबी ज्ञान, आत्मा परमात्मा का अंश है, यहाँ आके बारिश की बूंद की तरह गंदगी में समा गई है, अब वो वाष्पीकरण होगा, तपत लगेगी, वो ओस बन के, भाप बन के आकाश में समा जाएगी, फिर जाके समुद्र का हिस्सा बन जाएगी। अब परमात्मा वो सूरज के समान है, उसे वाष्प कर लेता है। गंदगी वो कर्म है, बूंद वो आत्मा है। इस तरह के बातें करते 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 उन्होंने जब ये बात कही तो अज्ञानतापूर्ण मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ये बातें तो सुनी सुनाई हैं, आप आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हो तो कुछ अंश बताइए कि उनकी पहचान का कुछ बताइए। तो आपने फिर वही बात लिखी पढ़ी सुनी सुनाई सामने रख दी। तो परमात्मा ने अकस्मात मेरे मुंह से निकाल दिया कि आप ना कर है और समझावे, नित नित मरे 84 पावे। इतना कहना था कि उन्होंने नामदेव जी की सारी वाणी मेरे सामने रख दी और ज्ञान रखना शुरू कर दिया। जब विनती करी गई कि भाई ज्ञान की बात नहीं है, असल की बात है, असल के बारे में जिक्र करिए ना, तो आपने जवाब दिया कि जो अंदर जाते हैं उन्हें सत्संग करने की जरूरत नहीं है। भाई फिर फायदा क्या है? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो मास्टर बन के बैठ जाए, समझाने बैठ जाए, भला वो क्या समझा सकता है? और जो खुद ही अंदर नहीं जाते, जो अंदर जाए ना जाए, गुरु का हुक्म मान के पूरा टाइम नहीं दे सकते, वो कैसे किसी को समझा सकते हैं परमात्मा की भक्ति क्या है? भावे अंदर ना जावे, ये तो उसकी मर्जी है, किसको लेके जाएगा किसको नहीं लेके जाएगा। लेकिन भाई जिम्मेदारी तो निभाए, उनकी तो एक जिम्मेदारी है कि किताब का ज्ञान इकट्ठा कर लिया और सामने सुना दिया। ओ भाई, ना सुनने से समझ आएगा ना कहने से समझ आएगा, वो तो जब अमल में आएंगे, अपने बर्तन को साफ करने की कोशिश करेंगे, तब जाके उस रूह की असल पहचान आएगी और इस मन की भी पहचान आएगी। हम तो सिर्फ इस मुकालते में बैठे हुए हैं कि जो सामने बैठा है वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। अरे भाई, सतगुरु क्या फरमा रहे हैं? हम सेवक किसी प्रीचर के नहीं हैं, सतगुरु के हैं। हम शिष्य उस परमात्मा रूपी सतगुरु के हैं। उनके वचनों पे अमल करना है, ना कि किसी सेवक के और किसी प्रीचर के। ये जो बाढ़ लगाई गई है, ये जो समझाने के लिए सत्संग रखा गया है, ऐसा नहीं है। वो जो पढ़ाया भी कह रहे हैं वो संतों का ही है, मगर उसका अभिमान क्या, उसका ज्ञान, उसका अहंकार क्या?
उनसे बात करके देखो, वो तो अपने आप को ऐसा साबित करते हैं बातों में जैसे 24 घंटे की लो है उनकी। एक आम इंसान अगर परेशान हो, एक गिलास पानी पियाने से पहले दावा कर देते हैं कि बाबा जी का हुक्म नहीं है। कितने प्रीचरों को, कितने इंचार्जों के साथ मालिक की कृपा से मौका मिला मिलने का, क्या हालत है बाबा जी बेहतर जानते हैं। भाई, रूह की गत को और रत को समझना है ना, तो पहले हुक्म को जानना सीखिए। सतगुरु का एक ही हुक्म है, एक को नाम हुक्म है नानक। भाई, 8 घंटे काम करने में परेशानी नहीं होती, ठगी बेईमानी करने में परेशानी नहीं होती, झूठ बोलने में परेशानी नहीं होती, मगर बर्तन बंदगी करने में परेशानी है। बर्तन को साफ करने की जगह बर्तन को मैला करना आसान लग रहा है हमें। फिर किस झूठे मुकालते में बैठे हैं कि वो लेके जाएगा। ये जो हमारी मालिक की प्यारी साथ संगत है, ये किनके बुलाके में है। सेवा करने से पार उतर जाएंगे भाई। सेवा से शरीर स्वस्थ रह सकता है। धन की सेवा करेंगे, धन सब बढ़ेगा। तन से सेवा करेंगे, रोग कम हो सकते हैं। लेकिन जब तक भजन बंदगी की सेवा नहीं होगी, मुक्ति नहीं हो सकती। ये परमात्मा का बनाया हुआ असूल है कि जो जन अपने आप को उसके साथ जोड़ेगा नहीं, वो यहाँ से छूटेगा नहीं। जब तक हम अपने कौन स्वार्थ को आंखों के पीछे लेकर नहीं आएंगे, तब तक इस जगत से हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता। जब तक इस जगत से हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा, तब तक हम इस जगत से आवागमन से नहीं छूटेंगे। ये बात बहुत सरल और बहुत सहज है। ये बनी बनाई बातें, ज्ञान, ये सब धोखा है भाई। सिर्फ इस दुनिया में अगर हमें सही तरीके से कोई समझाना चाहता तो हमारे सतगुरु हैं, हमारे कुल मालिक सच्चे पातशाह हैं। और वो हमारे से सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम उस सच्ची इबादत में लगे। विचार करके देखिए, एक बच्चे का एडमिशन अगर प्राइमरी में करा दिया जाए, सारी उम्र स्कूल में जाता रहेगा या क्लास भी पास करेगा? अगर एक बच्चे को हम स्कूल में छोड़ ही आए, वो हर साल उसी क्लास में बैठा पाए, शाना कौन कहेगा भाई? हमारी हालत तो वही है। बाबा जी महाराज हमें बार बार समझा रहे हैं, 35 साल मेरे को हो गए, 40 साल हजूर जी समझा गए, क्या फर्क पड़ा? कभी एहसास आया कि ये जगत छोड़ के जाना पड़ेगा? इस जगत की आशाएं छोड़ के उस परमात्मा के साथ लो लगाया जाए। मगर हमें तो ऐसा लगता है कि जो जितनी बड़ी सेवा करता है वो उतना ही अंतर में ऊपर गया हुआ होगा। जो बाबा जी के साथ साथ रहते हैं वो तो पता नहीं सचखंड से भी आगे गए हो। भाई, अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस हमें सावधान कर रहा है। विचार करें, इतने साल के बाद भी अगर हम एक बैठक में 2.5 घंटे पूरा नहीं दे सकते, फिर किस मुकालते में बैठे हैं कि हमारा आवागमन छूट जाएगा। भाई, इन प्रीचरों का हाल देख लीजिए। कभी अकेले में बात करके देखोगे तो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े डीलर हैं। माफ़ करना, मेरा भाव किसी की निंदा करना नहीं है, मगर उन्होंने कभी भी संगत को ये कहा ही नहीं कि सतगुरु क्या चाहते हैं। सतगुरु चाहते हैं भजन बंदगी। अनेकों सत्संगों में सुना, सेवा मुबारक है, जो सेवा नहीं करेगा, सेवा करेंगे तो भजन बनेगा।
सेवा से मन साफ होगा, मन झुकना सीखेगा। भाई बड़े बड़े इंचार्जों से बैठ के बात करके देखा है, उनका तो आज तक नहीं झुका। अहंकार और लेके बैठ गए। सतगुरु ने जो उन पर भरोसा जताया, सारे भरोसे तोड़ के बैठे हैं। सच्ची सरकार ने अगर हमें मौका भी दिया सेवा करने का, ठीक है हम सेवा निभाते हैं, लेकिन उस गुरु को कौन सी सेवा पसंद है ये कभी विचार नहीं आता। भाई अगर परमात्मा से सच्चा प्यार करते हैं, उनका सच्चा भरोसा रखते हैं, तो भजन बंदगी पे भरोसा क्यों नहीं है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम भजन बंदगी के बिना किसी और तरीके से उस मालिक को मना सकते हैं, राजी कर सकते हैं? जिस युग में जैसा महापुरुष सतगुरु बैठा हो, जो उसका हुक्म है वही रब का हुक्म है। मौजूदा सरकार जो हमारी बैठी है, उनका एक ही हुक्म है, एक को नाम हुक्म है नानक। अपनी वाणी में साफ कह रहे हैं, नानक के घर केवल नाम। अगर हमने बैठना ही नहीं सीखा, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 25-25 साल हमें नाम दान लिए हो गए, अगर 1 मिनट भी रोज बढ़ाया होता तो 2.5 घंटे को प्लस कर गए होते। आज तक 1 घंटा प्लस नहीं हो पा रहा हमसे। और फिर हम रूह की अट को जानना चाहते हैं। कोई लफ्ज़ों के जरिए हमें समझा दे कि रूह देखने में सफ़ेद है, पीली है, नीली है, काली है। मन का कोई स्वरूप बता दे हमें कि वो देखने में कैसा है, बस उसको हम जान लेंगे तो इसका मतलब हमारी भक्ति पूरी हो गई। भाई उसको जानने का केवल एक तरीका है, सतगुरु के चरणों में जाके बैठना। और वो सतगुरु के चरण वो नहीं भाई कि वो कहीं गए हैं, किसी काम से गए हैं या सत्संग में ही आके बैठे हैं तो हम उनके पास जाके चरणों में बैठ गए। गुरु के चरण बसे मेरे माथे। जिनको भी मालिक से प्यार हुआ ना, जिन्होंने अपने सतगुरु को से प्यार किया, उन्होंने अपने आप को सूली चढ़ाया है। मीरा बाई कह रही है, सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होए। कितने उदाहरण हैं हमारे सामने, कितने सेवक रहे हैं जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी, अपने शीश उतार के रख दिए। क्या इतना आसान है? अगर हमारे सतगुरु कह देना कि एक बेटी के ब्याह में जाके 5 लाख दिया हो, हमारा सर उतारना तो बहुत दूर की बात है, हम वो नहीं पूरा कर पाएंगे। भाई गुरु बनाना कोई रीत नहीं है, गुरु अपनाना हमारी ज़रूरत है। अगर हम इस बलोके में बैठे हैं, इस मुकालते में बैठे हैं कि हमने गुरु मान लिया या उनसे बख्शीश ले ली तो हमारा छुटकारा हो गया, झूठा मुकालता है, मन का झूठा वहम है। जो भी बिरला, जो भी उस परमात्मा के हुक्म को मान के अपने जीवन को उनके आधार पे जिएगा, जो भजन बंदगी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएगा, भाव और प्रेम के साथ निभाएगा, उसी के पट खुलेंगे, उसी के घट खुलेंगे। और जिनके घट खुलेंगे वही जन निर्मल है। बाकी आवागमन लगा रहना है, कोई छुटकारा नहीं होने लगा, कोई मालिक के घर नहीं जा सकता। भाई झूठ के सहारे ना सतगुरु रहता ना उसके प्यारे। ये सुनी सुनाई बातें, ये सुनी सुनाई कहानियाँ, ये सुने सुनाए लफ्ज़ बोल देने के साथ किसी की मुक्ति नहीं हो जानी भाई, ना सुनने वाले की ना कहने वाले की। अगर सतगुरु इस दुनिया में आए हैं और हमें समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, भाई बैठना सीखो, ठहरना सीखो, सीरियस होके संत मत में आओ,
हमने तो पिकनिक पॉइंट बना के रख दिया, छुट्टियां पड़ी हैं चलो भाई। भोजन बदन लक्ष्मी और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। भक्ति तो एकांत की थी, छुपा के की जाती है। भोजन एकांत में किया जाता है। अपने पैसे को तो बड़ा बैंकों में छुपा के, तिजोरियों में छुपा के रखते हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को तो बड़ा पर्दे में रखते हैं। लेकिन भक्ति चारों दिशा में गाएंगे, पूरी फैमिली, रिश्तेदारों तक को लेके जाएंगे। क्यों भाई? किसको जताना चाहते हैं हम भगत हैं? भक्ति एकांत की है। गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा है, भोजन बदन लक्ष्मी और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। मगर विचार ही नहीं आया। अब तो तू भी चल, तेरी भी टिकट करा लूँ, चल तेरी भी करा लूँ, चलो बस कर लेते हैं। क्या है भाई? संत मत है या मन मत है? ये गुरुमता नहीं है, ये मन का मत है, जो लोगों को जोड़ के रखता है, 10 जनों को दिखा के चलता है, लोगों को बता के चलता है। वो कोई भक्ति नहीं है। और इस जन्म में क्या, अनेक जन्मों में कोशिश करके देख लीजिए, जिस तरह की कर रहे हो, कभी भी रूह की अत नहीं आएगी। यानी कि उस अपनी आत्मा की पहचान हम नहीं कर पाएंगे। वही जन कर पाएंगे जो अपने सतगुरु के चरणों में जाके दंडवत करेंगे, और वो चरण माथे के बीच में है। गोस्वामी तुलसी जी महाराज हनुमान चालीसा में स्पष्ट कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बर नव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनि जान के सिमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बड़ा स्पष्ट कहा है कि हे सतगुरु, आपके चरण कमलों की धूल अपने मस्तक पे लगा के अपने बिगड़े हुए मन को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। और जब इस चीज को मैं जब निभाने चला हूं, तो आप अपनी दया और मेहर का हाथ मेरे सर पे रखिए, जिससे मैं अपने विकारों को छोड़ के सच्चे मार्ग पर चल सकूं। इतना खुल के समझाया जा रहा है, इतना खुलकर बाणियाँ रच के गए। सामने सतगुरु बैठ के हमें खुले लफ्ज़ों में कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं हमारी रूह की हम पहचान कर सकें, देही हमारे साथ नहीं जाएगी, हमारी असल पहचान रूह है। और वो अगर प्रकाश में नहीं गई, अंधेरे में आई थी, अंधेरे में चली जाएगी। बाकी आगे फिर संत मत के विचारों पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कृपया किसी भी चीज़ को सुने, पूरी तरह समझने की कोशिश करें। राधा स्वामी।